नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हर महीने की तरह अगस्त की भी पहली तारीख को देश में कुछ छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें आपके ऑनलाइन पेमेंट से लेकर घर की रसोई तक सब कुछ शामिल है। आज के समय में यूपीआई लेन देन के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला माध्यम बन चुका है। लेकिन आज यानी 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि 1 अगस्त से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और इनसे आम जनता की जेब पर कैसे असर पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त 2025 से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपए की कटौती की है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1631.50 रुपए, कोलकाता में 1734.50 रुपए, मुंबई में 1582.50 रुपए और चेन्नई में 1789 रुपए हो गई है। ये कटौती उन लोगों के लिए राहत देने वाली खबर हो सकती है जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई कटौती ना होने से घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने भी यूपीआई के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब यूजर्स को बैलेंस चेक, स्टेटस रिफ्रेश और यूपीआई पर होने वाले अन्य कार्यों के लिए कुछ लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि अब यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विसेज में कुछ चीजें धीमी हो सकती हैं और यूजर्स को उनके ट्रांजैक्शंस करते वक्त ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इन बदलावों के तहत अब व्यापारी और ग्राहक दोनों को ध्यान रखना होगा कि अब पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट में ज्यादा समय और प्रयास लग सकता है। इसी बीच एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक बड़ी खबर है। बता दें कि 11 अगस्त से एसबीआई ने कई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाली एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स पर 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता था, लेकिन ये सुविधा अब बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा यूको बैंक, सेंट्रल बैंक समेत कुछ अन्य बैंक के कार्ड्स पर भी ये सुविधा उपलब्ध थी, हालांकि अब इसे बंद कर दिया जाएगा। एसबीआई के बाद अब पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने भी महीने की पहली तारीख से कुछ अहम नियम लागू किए हैं। पीएनबी ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे 8 अगस्त 2025 तक अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें। बता दें कि ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसके तहत अगर ग्राहक निर्धारित समय से पहले अपना केवाईसी अपडेट नहीं करवा पाएंगे तो उनका खाता निष्क्रिय हो सकता है। बैंकों में हो रहे इन बड़े बदलावों के बीच कई बैंकों का हॉलिडे शेड्यूल भी बदल गया है, जिसका असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। इस महीने में वीकेंड्स यानी सैटरडे और संडे समेत कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी बैंकों की छुट्टियां अलग हो सकती हैं, खासकर त्योहारों और स्थानीय कारणों से। इस दौरान बैंकिंग सेवाएं बंद रह सकती हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी बैंकिंग कामों को पहले से ही करके रखना होगा। बैंकों के अलावा 15 अगस्त 2025 से प्राइवेट वाहन चालकों के लिए भी एक नया बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत एक नया फास्टैग सालाना पास शुरू होगा। इस पास के तहत वाहन चालकों को 200 टोल फ्री ट्रिप मिलेंगे, जिसके लिए 3000 रुपए का शुल्क लगेगा। ये पास 1 साल या अधिकतम 200 ट्रिप तक वैध रहेगा। इस बदलाव से सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा जो नियमित रूप से लंबी यात्रा करते हैं और टोल शुल्क से बचना चाहते हैं। और आखिरी और सबसे अहम बदलाव जो किया गया है वो ये है कि 1 अगस्त से एयर टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बदलाव होगा। दिल्ली में एटीएफ की कीमत अब 92,021.93 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है, जबकि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी इसकी कीमतों में बदलाव किया गया है। ये बदलाव एयरलाइंस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एटीएफ की कीमतों में वृद्धि से फ्लाइट टिकटों की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। ये यात्रियों के लिए अतिरिक्त खर्चे का भी कारण बन सकता है। अब देखना ये है कि इनमें से कौन सा बदलाव आम जनता पर कितना और कैसे असर डालेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।